नमस्कार। आपके सामने नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही है। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो रही है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा जरूर, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके, जिससे आपके बच्चों की नवोदय विद्यालय की तैयारी हो सके। तो पहला जो भाग है वो हिंदी का है। पहला जो भाग है वो हिंदी का है, ठीक है। हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला आपका है कि स्वतंत्र का विलोम है। ए गुलाम, दूसरा बी परतंत्र, सी आजाद, डी अधीन। तो स्वतंत्र का शुद्ध जो है क्या होगा? परतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अनेकार्थी है? घर, तन, साझ, कल। तो किसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। घर का एक ही होता है, साझ का जो है दो, साझ का एक ही अर्थ होता है, कल का भी एक ही अर्थ होता है। कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल। और क्या होता है? कल पुर्जे, यानी मशीन को भी कल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? नैन, चक्षु, नयन, मीन। तो नैन, चक्षु, नयन ये तीनों जो है आंख के पर्यायवाची हैं। मीन मछली का पर्यायवाची होता है, तो मीन नहीं है। प्रश्न संख्या 4, विचार शब्द में इक जोड़ के, विचार शब्द में इक जोड़ के शब्द बनेगा तो वैचारिक बन जाएगा। वैचारिक, विचार, विचारिक, वैचारिक। यहां पे ऑप्शन नंबर विचारिक बन जाएगा, क्योंकि एक ही जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईमानदार शब्द संज्ञा है भावनात्मक, गुणात्मक, समूहवाचक, जातिवाचक। ईमानदार शब्द जो है वो गुणवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 6, रोजी रोटी शब्द है। तो रोजी रोटी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, शब्द युग्म है, विशेषण है। तो रोजी रोटी शब्द जो है शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर 7, फल शब्द का बहुवचन है। फल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फल, फलों, फलन, फला। तो फलो हो जाएगा, ठीक है। फल ऑलरेडी बहुवचन, सॉरी। तो फल बहुवचन होता है। ढाढ़स बांधने का अर्थ है ए आशीर्वाद, बी तसल्ली, सी आज्ञा देना, डी निवेदन। तो तसल्ली देना। ढाढ़स बांधने का अर्थ हो गया बी तसल्ली देना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ है अवसरवादी होना, बी पाखंडी होना, सी पहले से सावधान न होना, समय देखकर तत्पर होना। तो आग लगने पर कुआं खोदना जो है पहले से सावधान न होना चाहिए,
क्योंकि आग लग गई है तब कुआं खोदेंगे तो आग बुझाएगी कैसे। तो पहले से सावधान न होना, समय देखकर तत्पर होना, ये नहीं होगा, पहले से सावधान न होना। प्रश्न संख्या 10, शुद्ध रूप छाटिए, शुद्ध रूप छाटिए, सहिष्णुता, सहिष्णुता, तो आपका डी जो है शुद्ध रूप है, सहिष्णुता ऐसे ही लिखा जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। साँझ होने पर होने लगी थी धूप की सुनहरी परछाई सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई थी। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई है। तन की आंख सिर्फ आज देखती, जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल मन की उसी आंख से मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी, सांझ बिरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम पर रेनू। तर्क देती थी कि गोधूली बेला में जब गायें भी अपने घर को लौटती हैं तो अपने बछड़े के पास तो फिर तुम क्यों घर के बाहर चले जाते हो, यह कहती रहती थी। और हम थोड़ी देर में उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गाय को देखते, उनकी आंख बचाकर घर से बाहर भाग जाया करते थे। और यह तसल्ली बचपन में चलता रहता, यह सिलसिला बचपन में चलता रहता था। बचपन की दहलीज लागी, जीवन संघर्षों में यौवन उछला और जब वार्धक्य में स्मृतियों में के भंवर में घूम रहे हैं, इस संध्या बेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी साझें याद आई और बीत गई, लेकिन दादी की साझ बिरिया गति नहीं है। सोचता हूँ तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की गुहार करते समय गायों की गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी। तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया क्योंकि शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन दादी की संजा बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है दादी की साझ वाली बात हमें याद आती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मन की आंखों को पुल का प्रयाग क्यों कहा गया है? ये अतीत और भविष्य को दोनों को देखती हैं, जोड़ती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ है, इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ है शाम का समय, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद में लेखक ने के बहाने बचपन दादी, अनुच्छेद में लेखक ने के बहाने दादी बचपन को दूरी से जुड़ी यादों को साझा किया है, तो सांझ की यादों को ताजा किया है। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे।